Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss an important system that is called a long track system. Long track system में हमारे साथ टू टाइप्स के ट्रैक्स होते हैं. एक होते हैं डिसेंडिंग, जिसको हम मोटर भी कहते हैं, और उसमें हमारे साथ तीन important सिस्टम है. एक जो कॉर्टेक्स से आता है जिसको हम कॉर्टिकोस्पाइनल कहते हैं, और दो सब कॉर्टिकल है जिसमें एक रिड न्यूक्लियस से आता है जिसको हम रोब्रोस्पाइनल कहते हैं, और दूसरा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से आता है जिसको हम वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक कहते हैं. जबकि असेंडिंग या सेंसरी पाथवेज में वही हमारे साथ कॉर्टिकल होते हैं. तो कॉर्टेक्स को दो सिस्टम में ली जाते हैं, एक एंटीरोरेटम या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और दूसरा है डोर्सल कॉलम मीडियल लिम्बेस्कल सिस्टम पाथवे. ठीक है. इसके अलावा हमारे साथ दो और भी इंपॉर्टेंट पाथवे हैं जो सब कॉर्टिकल एरिया को जाती है. फॉर एग्जांपल वो सेरिबेलम को जाती है, तो उसमें हमारे साथ है इंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर पाथवे, और दूसरा है पोस्टीरियर spinocerebellar pathway. So now let's discuss this whole chapter in detail. अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे द सेंसरी पाथवे इन नटशेल. सेंसरी पाथवे में हमारे साथ थ्री न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. एक होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, दूसरा होता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और तीसरा होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन याद रखें कि ये हमेशा डॉर्सल रूट गैंग्लियन के साथ इन रिलेशन होता है, वो आके मैं आपको समझा दूंगा. सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ये जनरलाइजेशन अभी से याद रखें कि जितने भी सेंसरी सिस्टम है, चाहे वो डॉर्सल कॉलम मीडियल लिम्बेस्कल पाथवे हो या इंटीरोलेटरल सिस्टम हो या कोई सेंसरी नर्व हो, वो हमेशा उसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन डिकसेट करेगा. डिकसेट का मतलब ये है कि अगर ये राइट साइड का न्यूरॉन है तो ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड का न्यूरॉन है तो ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा. और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हमेशा थैलेमस में होगा. सो थर्ड, THIRD, थर्ड इन थैलेमस. ठीक है. T फॉर थर्ड, T फॉर थैलेमस. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. अच्छा, ये इस न्यूरॉन को आप देखें, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है. ये अदर से यूनिक इसलिए है कि इसकी सेल बॉडी जो है यहाँ पे है, सेंटर में है. तो इसका एक प्रोसेस यहाँ रिसेप्टर की तरफ जाता है जिसको हम फेरिपेरल प्रोसेस कहते हैं, और एक प्रोसेस इसका जाता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जिसको हम सेंट्रल प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. और ये सारे जो फाइबर्स हैं, हमने पिछले डिस्कशन में कहा था कि ये थ्रू पोस्टीरियर रूट जाते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर रूट सेंसरी होता है, और पोस्टीरियर रूट को हम डॉर्सल रूट भी कहते हैं. इसलिए इस गैंग्लियन को हम डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं. अच्छा, अब ये फिगर में देखें, जो सेकंड फाइबर है, हमने कहा था कि ये हमेशा डिकसेट करेगा. तो देखो, सेकंड फाइबर दूसरी तरफ को डिकसेट किया, ऊपर गया हुआ है. और थर्ड के बारे में हमने क्या कहा था कि ये हमेशा थैलेमस में होगा. थर्ड थैलेमस, T फॉर थर्ड, T फॉर थैलेमस. और ये फिर ऊपर जाएगा कॉर्टेक्स में. ठीक है. तो दिस इज द जनरल पाथवे. Now applying our previous knowledge, let's discuss spinothalamic tract. तो spinothalamic tract का काम क्या है, उसको याद करने के लिए आप ये याद रखो कि स्पाइन, तो स्पाइन जो कांटा है वो जो किसी को चुभता है तो उनको पेन होता है, और इसका जो थैलेमिक कार्टिए है दैट इज फॉर टेम्परेचर. याद रख के, तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का काम है पेन और टेम्परेचर की मॉडलिटीज लेके जाना. वही इसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो आपकी प्रीवियस एक पिक में हमने एक्सप्लेन करी है डायग्राम में, कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन के साथ एसोसिएटेड होती है. सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इनकी सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में होती है. ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके डिकसेट कर जाता है, और फिर ऊपर चले जाके थैलेमस में स्टॉप हो जाता है. थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, और थ्रू पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड अप होता है कॉर्टेक्स में. और ये याद रखें कि जो ट्रैक ऊपर जाता है तो उसमें लेग से जो फाइबर्स आते हैं वो लेटरल होते हैं. सो L फॉर लेटरल एंड L फॉर leg. Now there is another important point, that what is dorsolateral tract of Lazar. अच्छा, इस ट्रैक के बारे में ये याद रखें कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था जिसका एक फेरिपेरल प्रोसेस था, फिर डोर्सल रूट गैंग्लियन, और फिर सेंट्रल प्रोसेस. इसको हम सी लिख देंगे, इसको हम पी. तो ये सेंट्रल प्रोसेस जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड में जब इन हो जाता है तो वहां पे ये छोटे छोटे ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर्स दे देता है. और ये छोटे छोटे असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर्स, ये तीसरा, अच्छा, ये फाइबर सारे ए से जब मिल जाते हैं तो इससे एक ट्रैक बनता है, और इस ट्रैक को कंबाइनली डॉर्सोलेटरल ट्रैक ऑफ लेसार कहते हैं. लेट्स डिस्कस
डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल पाथवे। अच्छा, ये पाथवे याद रखो कि ये हल्के हल्के सेंसेशंस लेके जाता है, जैसे वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, पोजीशन सेंस, लाइट टच। और ये याद रखें कि क्रूड टच जो है वो इंट्यूलेटरल पाथवे की मॉडलिटी है। ठीक है, तो क्या होता है कि वही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आ जाता है, जिसका एक पेरिफेरल प्रोसेस होता है, फिर डोर्सल रूट गैंग्लिया, और फिर एक सेंट्रल प्रोसेस होता है। ठीक है, और फिर ये लेट्स सपोज यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होके इप्सिलेटरली ऑन द सेम साइड ऊपर जाता है until एंड अनलेस कि ये मेडुला ओब्लांगेटा में मेडुला ओब्लांगेटा में न्यूक्लियस क्यूनिएटिस और न्यूक्लियस ग्रेसेलिस पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस ग्रेसेलिस और क्यूनिएटिस से फिर नए फाइबर्स निकलते हैं और वो प्यूरिटी का सेट करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखने की है कि जो स्पाइनोथैलेमिक पाथवे था उसकी डिकसेशन यहाँ पे होती थी स्पाइनल कॉर्ड में, जबकि डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम की डिकसेशन जो है वो होती है ऊपर मेडुला ओब्लांगाटा में। और उसको यहाँ पे जो डिकसेशन के बाद फाइबर्स बनती है उसको हम इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स कहते हैं। एंड फॉर नो ऑब्वियस रीजन वंस अगेन दिस इज द वेरी थर्ड क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। अच्छा, वंस अगेन इसका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन विल बी लोकेटेड इन वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, और वही फिर थैलेमस से पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल में जाएगा ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। We'll discuss the last visceral pathway। visceral pathway वो है जो thorax और गट एब्डोमेन में जितने भी विसरा हैं उनके सेंसेशन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ऊपर लेके जाती है। तो वंस अगेन इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पोस्टीरियर रूट और डॉर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो जाता है। फिर वंस अगेन सिमिलर फैशन में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ को मिल जाता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इन द सेम वेरी फैशन। अगर राइट साइड से निकला है तो लेफ्ट साइड की तरफ डिकसेट करेगा, और अगर लेफ्ट से निकला है तो राइट साइड की तरफ डिकसेट करेगा, और थैलेमस में एंड अप होगा। थैलेमस में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, स्पेसिफिकली इन द वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, और फिर ऊपर जाएगा थ्रू पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। पाथवेज पढ़ी तो वो ऊपर जाके खत्म होती थी सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे। अभी हम दो इंपॉर्टेंट पाथवेज पढ़ेंगे, एक है इंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल पाथवे और दूसरा है पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल पाथवे। और ये पाथवेज जो है इंस्टीड ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इट विल एंड अप इन cerebellum, that is why these are cerebellar tract। so now first discuss इंटीरियर। अच्छा, इंटीरियर में यहाँ पे मैं एक गरीब सा मसल बना देता हूँ, और ये उसका गोल्गी टेंडन ऑर्गन है। ठीक है, ये वाला। अच्छा, इससे आएगा फेरिब्रल प्रोसेस, वंस अगेन द सेम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर इसका होगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन, फिर होगा इसका सेंट्रल प्रोसेस। और हमें पता है कि सेंट्रल प्रोसेस टू पोस्टीरियर रूट जो कि सेंसरी है उससे आएगा स्पाइनल कॉर्ड में। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखने की है कि बाकी सिस्टम जो हमने पढ़े उसमें 3 न्यूरॉन इन्वॉल्व होते थे, इसमें सिर्फ 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये सेकंड न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एज यूजुअल ये सेकंड न्यूरॉन है तो सेकंड न्यूरॉन डिकसेट करेगा टू द अदर साइड, और फिर अदर साइड पे ऊपर जाएगा। लेकिन याद रखें कि सेरेबेलम के न्यूरॉन्स में ये मसला है कि ये कहीं पे भी जाए ये वापस अपनी मतलब ओरिजिनल साइट पे आएंगे, तो ये वापस डिकसेट करेगा एट द लेवल ऑफ सुपीरियर पीडंकल या सुपीरियर सेरेबेलर पीडंकल। ठीक है, और वापस आ जाएगा सेरेबेलम में। ये मैं जो गरीब सा सेरेबेलम बना देता हूँ। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को अभी एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये गोल्गी टेंडन ऑर्गन या स्टिच रिसेप्टर से शुरू हुआ। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे खत्म हो गया, थ्रू पोस्टीरियर रूट स्पाइनल कॉर्ड में आ गया और यहाँ पे खत्म हो गया। सेकंड जो शुरू हुआ तो उसने पहले डिकसेशन की, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर वापस डिकसेशन की और थ्रू सुपीरियर सेरेबेलर पीडंकल वापस आ गया सेरेबेलम में। नाउ आई विल चेंज द कलर, और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक भी इसके साथ साथ बना देते हैं। अच्छा, पोस्टीरियर भी वही 2 न्यूरॉन से बना होता है। फर्स्ट न्यूरॉन ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये इसका सेंट्रल प्रोसेस, और यहाँ पे खत्म हो जाता है। अच्छा, जब सेकंड न्यूरॉन यहाँ से निकलेगा तो सेकंड न्यूरॉन क्या करेगा? सेकंड न्यूरॉन इसका डिकसेशन कोई नहीं करता, बस सिंपली यहाँ से ऊपर चला जाता है। ठीक है, और
मेनली थ्रू इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल, क्योंकि सुपीरियर तो ऑलरेडी एंटीरियर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, सो थ्रू इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल सेरेबेलम में चला जाता है। इसलिए जब भी कोई सेरेबेलम का डैमेज होता है तो उसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो एब्सिलेटरली आई ऑन द सेम साइड, क्योंकि ये जिस साइड से निकलती हैं अल्टीमेटली उस साइड की तरफ वापस आती हैं। तो क्लॉट न्यूक्लियस क्या होता है? तो हमने लेट सपोज वही मसल फिर बना देंगे, एक गोल्गी टेंडन ऑर्गन बना देंगे, ठीक है ना। और लेट सपोज हम बना रहे हैं पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से एक पेरिफेरल प्रोसेस, फिर डोर्सल रूट गैंग्लियन, फिर सेंट्रल प्रोसेस। अच्छा, सेंट्रल प्रोसेस यहाँ पे एक दूसरे न्यूरॉन पे खत्म हो जाता है जो कि ऊपर सेरिबेलम को जाता है। अच्छा, दूसरे न्यूरॉन जो है सेकंड न्यूरॉन, ये जितने भी सेकंड न्यूरॉन है इन सब की सेल बॉडीज जब मिलती है तो वो सॉलिड सेल बॉडीज मिला के एक न्यूक्लियस बनाती है, क्योंकि रिकलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द सीएनएस इज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस को हम क्लॉक न्यूक्लियस कहते हैं। पाथवेज तो हमने पढ़ ली, जिसमें न्यूरॉन ऊपर की तरफ जाता था। अब है डिसेंडेंट पाथवे, जिसमें कॉर्टेक्स से न्यूरॉन होके नीचे आएगा। तो इसमें तीन की जगह दो न्यूरॉन यूज होते हैं, ठीक है। एक को हम जो अपर मोटर न्यूरॉन और दूसरे को हम लोअर मोटर न्यूरॉन। सो लेट सपोज ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इससे जो फर्स्ट न्यूरॉन आ गया इसको हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। इस न्यूरॉन के बारे में याद रखें कि ये मेडुला में जब पायरामिड पे पहुंच जाता है तो वहां पे ये अपोजिट साइड को डिकसेट करता है, ठीक है। और फिर नीचे आता है, नीचे आके ये स्पाइनल कॉर्ड में इंटीरियर हॉर्न पे ख़त्म हो जाता है, और फिर इंटीरियर हॉर्न से सेकंड न्यूरॉन निकलता है जिसको हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन, और इसको अपर मोटर न्यूरॉन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, जिसमें कॉर्टेक्स से न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, फिर मेडुला में डिकसेट हो जाता है, इंटीरियर हॉर्न पे ख़त्म हो जाता है, और फिर इंटीरियर हॉर्न से सेकंड न्यूरॉन निकलता है जिसको लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं, जो अपने ऑर्गन फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल को सप्लाई करता है। नाउ लेट्स डिस्कस द थ्री इंपॉर्टेंट डिसेंडिंग पाथवेज। एक कॉर्टेक्स से आता है और दो सब कॉर्टिकल एरिया से आते हैं। कॉर्टेक्स से जो आता है वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक है। वंस अगेन हमने कहा कि ये लेट सपोज कॉर्टेक्स है, तो इससे एक फाइबर शुरू हो जाता है जिसको हम अपर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ये मेडुला में डिकसेट हो जाता है, फिर नीचे पहुंच आता है स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर हॉर्न पे। इंटीरियर हॉर्न से हमारे साथ सेकंड न्यूरॉन निकलता है जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन को होता है, और जो इफेक्टर ऑर्गन फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल पे पहुंच जाता है, ठीक है। अच्छा, याद रखिए कि 90% ऑफ द फाइबर जो है वो यहाँ पे डिकसेट करती है, जबकि 10% यहाँ पे आके फिर यहाँ डिकसेट करती है नीचे एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक में ये बात याद रखें कि ये वो अच्छा जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है इसका काम है हाईली स्किल्ड वोलेशनल मूवमेंट ऑफ लिम्स जो होते हैं वो करना। तो रूब्रोस्पाइनल ये फैसिलिटेट फ्लेक्सर मसल, मतलब हम जब बैठते हैं तो हम रूब्रोस्पाइनल ट्रैक की वजह से बैठते हैं। इसमें भी जो रिड न्यूक्लियस है उससे फाइबर निकलता है, डिकसेट हो जाता है, इंटीरियर हॉर्न पे खत्म हो जाता है, इंटीरियर हॉर्न से आगे सेकंड या लोअर मोटर न्यूरॉन निकलता है। अच्छा, वेस्टिबुलर ट्रैक जो है ये लिटिल डिफरेंट इस वजह से है कि इसमें कोई डिकसेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल राइट साइड पे ट्रैक शुरू हो गया वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से, तो ये राइट साइड पे ही खत्म होगा, ये डिकसेशन नहीं करेगा। विद दिस वी कंक्लूड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।